उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपने किए हुए कार्यों को गिनाने के लिए सॉन्ग जारी कर रही हैं। इसी बीच रवि किशन ने एक गाना गाया कि यूपी में सब बा। रवि किशन के इस गाने के बाद बिहार की नेहा सिंह राठौर, पहले इनके बारे में बता दें कि बिहार में कावा गाना आया था तो इन्हीं के द्वारा गाया गया था, और उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार में क्या क्या है उस पर गाना गवाया। अब यूपी में जब रवि किशन ने ये गाना गाया तो नेहा सिंह राठौर ने अपने जवाबी अंदाज में यूपी में काबा पूछा। अब आइए उनसे जानते हैं। जी, अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, ऐसे करके मैंने गाया है सर। तो ये क्या बिहार में तो आपने गाया ही था, ये गाना जब सामने आया तो फिर इतना जल्दी जल्दी कैसे तैयार कर लिया आपने? क्या इस पे पहले से होमवर्क हुआ था क्या? नहीं, एक्चुअली मैं यूपी इलेक्शन पे मैं गीत गाने वाली थी, क्योंकि मैं इलेक्शन में क्या मतलब मेरा रुझान रहता है इन सारी चीज़ों के प्रति, जनता के मुद्दों के प्रति तो कुछ ज़्यादा ही। तो मैं पिछले 1 सालों से बिहार में काबा के बाद भी कुछ लोग कह देते हैं कि खाली चुनाव में गाती है, पर ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल से मैं लगातार गाती ही रह रही हूँ। मैं गाती पॉलिटिकल सटायर ही मैं गाती भी हूँ। तो अभी यूपी में इलेक्शन है तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं कुछ गाऊंगी, पर मैं यूपी में काबा गाने की नहीं सोची थी, ये एकदम सही बात है। पर जब रवि किशन जी ने कहा कि यूपी में सब बा तो मैंने गाया यूपी में काबा। अदरवाइज मैं गाने वाली तो थी यूपी इलेक्शन पे, पर यूपी में काबा ये नहीं गाने वाली थी। कहीं ऐसा नहीं रवि किशन ने बिहार के गाने को याद रख के ये गाना बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। बिहार में काबा उनको याद था तो सोचा चलो भैया पहले ही कह देते हैं यूपी में सब बा। अच्छा, इस गाने में एक चीज़ देखी गई है, उत्तर प्रदेश के जो हाईलाइट मुद्दे थे आपने इस गाने में गाए। देखिए मैं बिल्कुल किसान गाने का बोले से है। अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। ये वो लाइन है। मैंने जितने भी अपनी पंक्तियाँ लिखी हैं गाने में, वो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि अगर आपको गलत लगता है तो आप मुझसे कहिए कि नेहा सिंह राठौर तुमने गलत गाना गाया है, तुमको वीडियो डिलीट कर लेना चाहिए, या फिर तुम तो इसके लिए गाली की पात्र हो। आप खुद बताइएगा, क्या हाथरस में जो हुआ और रातों रात रेप पीड़िता का लाश जला दिया गया, क्या वो बातें ठीक थी? संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो उसके घर वाले करें। आप बताएंगे मुझे ये गलत हुआ था ना। किसानन के छाती पे मंत्री जी का बेटा मर्डर कार रौंदा रहा है। अरे भैया हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हमने आपको वोट दे करके नेता मंत्री बनाया है और आप हम पे कार चलाइएगा, थार चलाइएगा। तो मैंने यही सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तीसरी लाइन में मैंने ये लिखा हुआ है, राम नाम के जाप बा, राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, कोई कहता है मैं राम को लाया हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण को लाऊंगा। तो ये राम कृष्ण, राम मंदिर मस्जिद की लड़ाई भिड़ाई, बस यही तो चल रहा है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मेरा मस्जिद मेरा। अरे भैया हम सभी इंसान हैं, इंसानों की राजनीति करिए, नहीं कहा धर्म की राजनीति किए पड़े हैं। राम की राजनीति रहीम, अरे एक ही राम है, एक ही रहीम है, एक ही राम है, एक ही कृष्ण है, एक ही मंदिर है, एक ही मस्जिद है, एक ही भगवान है। अच्छा, ये देखा जाता है कि आपके जो गाने रहते हैं कटाक्ष रहते हैं सब में, तो ये क्या एक ट्रेंड है आपका गाने का या कुछ? हाँ, आप यही कह लीजिए, मैं पॉलिटिकल सटायर गाती हूँ। हाँ जी। तो क्या हर चुनाव में अब ये मिलेगा क्या? अब देखिए, हर चुनाव में नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मिल सकता, मैं जिस भाषा में मैं गाती हूँ, भाई सामने वाला उस भाषा को समझता है कि नहीं। लोगों ने कहा कि बंगाल चुनाव में तुम कहाँ थी। बंगालियों को तो शुद्ध हिंदी नहीं आती है, उनको भोजपुरी कहाँ से आएगी? अब मैं कहाँ से बंगाली सीख लूँ, मुझे बंगाली नहीं आती है। तो कहते बंगाल इलेक्शन में कहाँ थी। मैंने एक गाना गाया भी था, हालांकि आप उसको देखिएगा, उसका बोल याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो टीएमसी के अगेंस्ट में ही था, क्योंकि भैया आप उसके जिम्मेदारी दीदी पे कुछ। हाँ, दीदी पे ही कुछ था, कुछ वैसे ही था। तो अब वो गाना नहीं चलने का कारण है भैया, बंगालियों को भोजपुरी कहाँ से समझ में आएगी? जनता ही ना सुनेगी। जनता को जब भाषा ही समझ में नहीं आ रही। अब मैं यूपी में काबा की जगह इंग्लिश में कुछ गाऊँ गाना, ये यूपी की जनता को क्या समझ में आएगा? बिहार में काबा की जगह मैं कुछ इंग्लिश में गाऊँ, इंग्लिश जो कि मुझे आती भी नहीं है, तो मैं गा भी नहीं सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूँ बंगाली में, मलयालम में गाऊँ, तो समझ में आएगा?
तो भैया यूपी बिहार की भाषा है भोजपुरी, मैं भोजपुरी पे में गाती हूँ, तो मैंने इसलिए अच्छा, एक मामला हुआ था, प्रधानमंत्री जी के काफिले का मामला हुआ था, पंजाब में भी चुनाव है। जी 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 जी। तो इस पर क्या लगता है? नहीं, देखिए, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध देते तो ये तो बहुत बुरी बात है। और प्रधानमंत्री जी को खुद भी ये समझना चाहिए कि जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, कैसा काम कर रहा है जी आपका व्यवस्था, आपका प्रशासन कैसा काम कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में से ये तो गवर्नमेंट की फेलियर ही कही जाएगी महाराज। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं तो प्रधानमंत्री जी को इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हमारे क्या बोलते हैं, मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं। और प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भैया लोगों को लेनी होगी, है ना, जो उनके अंडर में काम करते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। तो ये अगर चीज़ें हुई तो ये बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव की बात होती है और ये गाने आते हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी होंगी कि सोचती होंगी कि अब नेहा सिंह को अपने दल में लाया जाए, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हमको तो अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच नहीं किया है सर, ये एकदम सही बात है। मैं सबकी बखिया उधेड़ती रहती हूँ, कोई क्यों मुझे अपने पास बुलाएगा भाई? कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी मैंने आलोचना नहीं करी है, कोई नहीं पूछता है। अभी पक्ष की भी बात हुई है किसी पार्टी की? पक्ष मतलब कि किसी के अच्छे कार्यों को भी आपने सामने लाया है? वो अपना गिना रहे हैं, वो बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े मंच से गिना रहे हैं, वो हमको गिनाने की क्या ज़रूरत है? वो अपना खुद ही गा रहे हैं, राग अलाप रहे हैं, ये बा। अरे भैया, वो अपना कर रहे हैं काम। यूपी के कई योजना अभी आई है और कई लोगों को पसंद भी आई है योजनाओं को, तो उसमें से कुछ आपको भी नहीं, देखिए, जनता को जो योजनाएं पसंद है, जनता उसको स्वीकार कर रही है, ठीक है। जनता को जो योजनाएं नहीं पसंद है, वो आकर के रोड पे आंदोलन कर रही है, वो ये आपको भी पता है, ठीक है। तो ये तो जनता डिसाइड कर लेती है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ठीक है। आप उसके ऊपर कोई भी कानून ला के थोप नहीं सकते हैं, तानाशाही। अभी आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, वापस करना पड़ा, तो ऐसी चीज़ें हैं सर। एक लास्ट है कि गाने की बात हो गई, लोग जानना चाहते हैं कि नेहा सिंह राठौर असल में उनकी ज़िंदगी क्या है, किस तरह से उनका रोज़मर्रा है, क्या करती हैं? बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर एकदम आम लड़की है। देखिए, एकदम साधारण लड़की है, ऊपर से नीचे तक आप कैमरा घुमा सकते हैं। कोई बहुत अलग से, बहुत कनाडा से आई हुई लड़की नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी है सर। हम लोकगीत लिखते हैं, गाते हैं, भोजपुरी लोकगीतों पे हम काम कर रहे हैं। भोजपुरी बचाओ आंदोलन एक मेरा मुहिम है, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं सर। बहुत आम जिंदगी है मेरी, बहुत आम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नेहा सिंह राठौर थी, जिनके गाने इस समय आपको सुनाई दे रहे होंगे और बड़े ही चर्चा के विषय बने हुए हैं। एशियानेट के लिए अनुज तिवारी, बनारस। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।